रविंद्र सिंह भाटी उन लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जिन्हें लगता है कि वो सिस्टम से नहीं टकरा सकते। अगर सिस्टम से लड़ेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। प्रशासन के आगे वो बेबस हैं। उन लोगों को सबक दिया है रविंद्र सिंह भाटी ने। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए बड़ी बड़ी पार्टियां प्रशासन से हाथ मिलाकर उन्हें मात देने में जुटी हुई। आपने देखा कि वोटिंग के वक्त किस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी के बूथ एजेंट से लेकर उनके समर्थकों और उनके वोटरों को परेशान किया गया। कई ऐसी वीडियो सामने आई जहां प्रशासन की भारी गलती दिखाई पड़ी। किसी ने बिना नेम प्लेट के लोगों को धमकाया तो किसी ने गाड़ी ही सीज कर दी, तो कहीं पर उनके समर्थकों को मारा और पीटा गया। ये तमाम खबरें सोशल मीडिया पर छाई रही। बूढ़ी मां को वोट भी नहीं देने दिया गया क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वो भाटी को वोट देने जा रही। आप सोचिए, कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही थी। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए। इतना ही नहीं, 200 जो रविंद्र सिंह भाटी के कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। उन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है। अब इसी के खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी ने मोर्चा खोल दिया है और हजारों की संख्या में उनके समर्थक पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। खुद रविंद्र सिंह भाटी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें बलोत्रा की हैं, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे हुए हैं। उनके समर्थक उनके साथ नजर आ रहे हैं। भाटी भाटी के नारे लग रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, इसी से गूंज रहा है। आप देखिए, पूरा बलोत्रा जो है वो गूंज रहा है और ये गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सुनिए कैसे नारे लग रहे हैं। और पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ भाटी के समर्थकों का कहना है, उन्होंने घेराव किया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय का। रविंद्र सिंह भाटी घेराव कर रहे हैं, कैसे उनके तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी ने इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी दिया है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, क्यों उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया, क्यों प्रशासन पर वो सवाल उठा रहे हैं, क्यों वो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। सवाल उनके क्या है और उनकी मांग क्या है, चलिए सीधे आपको सुनाते हैं रविंद्र सिंह भाटी का वो बयान जो उन्होंने इस घेराव को लेकर दिया है। बाद में भी सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पे सिर्फ उन्होंने लीपापोती की। साथ ही साथ जिन लड़कों के साथ मारपीट हुई उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि वो निर्दोष थे। दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और कुल मिला के पूरे क्षेत्र का माहौल जो है वो विपक्षियों द्वारा खराब करने का प्रयास किया गया, सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। राजस्थान की पहली ऐसी सीट होगी जहां भाजपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वो बाड़मेर सीट थी। और इन्होंने हर तरीके के हथकंडे अपनाए, बिल्कुल, ताकि कम से कम पोलिंग हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 ही जिलों में लगभग 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और जिनको अभी तक लगभग अब 24 घंटे होने को आए हैं, अभी तक पेश नहीं किया गया और जानबूझ के उनको और उनके परिवार को हैरेस किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये रवैया जो है प्रशासन का, ये ठीक नहीं है। आप बायस्ड होकर काम न करें, चुनाव करवाएं। चुनाव के बाद में तमाम चीजें होती है, समझ में भी आता है। शांति व्यवस्था बनानी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, पर आप अभी तक उनको पेश नहीं कर रहे हैं, जमानत नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ कई सारे चलते हुए लोगों की गाड़ियां आपने सीज कर ली। एजेंट्स को जब इतना खतरा था, उसके बाद में भी आपने किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी। कई सारे लोगों के साथ मारपीट हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास विजुअल्स हैं, तमाम चीजें हैं। उनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि कैसे भी करके हम इस क्षेत्र का और प्रशासन के लोगों का ध्यान भटकाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फर्जी पोलिंग कर सकें। उनका एक ही एजेंडा था जिसको करने का इन्होंने प्रयास किया, पर जाहिर सी बात है कि हमारे लोगों को ये समझ में आ रही थी, क्योंकि ये जानबूझ के जो माहौल खराब करने का एक प्रयास किया था उन्होंने, वो उनके उल्टा पड़ा। और मैं ये चीज और बताना चाहूंगा कि ये प्रशासन को दबाकर तरीके के, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इन्होंने एज ए टूल की तरह उपयोग किया है। जब से चुनाव प्रचार बंद हुआ है उस समय के बाद से इन्होंने हर संभव प्रयास किए कि कैसे भी करके प्रशासन के माध्यम से हम इनको रोकें, पोलिंग कम करवाएं।
लोगों को परेशान किया जाए, एजेंट्स को परेशान किया जाए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाए, तो इन्होंने हर संभव प्रयास किया। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे उन तमाम भाइयों को जिन्होंने मजबूती के साथ में एक एक बूथ को मजबूत किया। और ये कहीं ना कहीं इनकी हार की बौखलाहट थी जो कल ये आपको देखने को मिली, ये इनके हार की बौखलाहट थी और जाहिर सी बात है जनता इनको जवाब दे चुकी।